आज जो टॉपिक लेंगे वो रहेगा अपना मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात में एक बेसिक तरीका याद रखना है, MDX यानी W बराबर MDX। अपन ऊपर ही पर हेडिंग डालेंगे मिश्र समानुपात। क्या डालेंगे? बिल्कुल मिश्र समानुपात टॉपिक लेंगे शाबाश। और इसमें याद रखना MDH मसाला सच सच, खाओगे तो कमाओगे, वर्क। MDH मसाला सच सच। अब M क्या है, D क्या है, H क्या है? M में यहाँ पे आदमी, महिला, बच्चे और मशीन है ना, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स और मशीन सब क्या है? M है। तो इसमें M में क्या क्या बताया? आदमी, महिला, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है ना, आदमी, महिला, पुरुष, लुगाया, मान सब आएगा सब। और इसमें बच्चे और मशीन, वैसे इंसान भी आज मशीन ही है सब, है ना, मोबाइल की बात से चलता है। और डी से डे तो हो गया दिन, और एच का आवाज मतलब घंटा, समय, टाइम होता है वैसे तो घंटा। और वर्क का यहां पे हो जाएगा कार्य। क्या रहेगा? कार्य। अब इसमें 3 स्टेप याद रखने। पहली स्टेप याद ये रखनी है कि जब कार्य बराबर हो, कार्य बराबर हो, दूसरे में जब कार्य भिन्न भिन्न हो, और तीसरे में कार्य का कुछ भाग हो चुका हो, कुछ काम में हो चुका हो। तो इसमें आपको स्टेप टू स्टेप याद रखनी है। पहली स्टेप में जो अपने को क्वेश्चन करना है, जब कार्य बराबर होगा तो अपन लिखेंगे MDH बराबर है MDH, पहली पार्टी 1 और दूसरी पार्टी 2, दूसरी पार्टी 2। अब दूसरा स्टेप होगा कि इसके अंदर कार्य भिन्न भिन्न हो, कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न। तो MDH बटा में W और दूसरा होगा MDH बटा में W। अब पहली पार्टी 1 और दूसरी पार्टी 2, ये लो जी 2 हो गया। थर्ड स्टेप जो होती है इसके अंदर वो होती है कि कार्य का कुछ हिस्सा हो चुका, कुछ काम हो चुका और कुछ कार्य का शेष बचा हुआ भाग है। तो आपने कहावत है मारवाड़ी में, खाली वो बाप दादे को बचेड़े पे चर्चा करनी है, या बचेड़े पे उल्लू उल्लू, खाली वो बाप दादे को, और बचेड़े पे उल्लू उल्लू। बचेड़े पे चलू कौन करनी है? उल्लू लुए को ऊपर बांट के खाना है। तो तीसरा स्टेप होगा कि जो बचा हुआ है ना उसको चर्चा करनी है, जो खाली है वो बाप दादे को, उसको छोड़ दो। समझ में आई? तो आपने थर्ड स्टेप तो नॉर्मल से यहाँ पर जो बाता बाता में याद हो जाएगी। अब इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे कि जब वर्क क्या हो? बराबर हो, जब वर्क क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्योंकि वर्क होता क्या है? वर्क होता है MDH, MDH, वर्क MDH ही तो होता है। वर्क क्या होगा? MDH। तो इस पे क्वेश्चन करें अपन, क्या कहते हो? करें स्टार्ट? शाबाश, धन्यवाद, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, माता रानी आप पे कृपा बरसाए रखेगी। अब देखिएगा, पहले पर्सन पे आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल वे में इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करेंगे। देखो 21 छात्र है, एम कितना है? 21। 21 छात्र किसी काम को 48 दिन में करें तो डी कितना है? 48, डी 48। एच की बात है नहीं, तो यानी MDH में कोई भी वैल्यू मिले, या तो M या D या फिर H। इसके बाद का कि तो बताइए 24 छात्र, तो M की वैल्यू कितनी है? 24, काम तो वही है। 24 छात्र उस कार्य को कितने दिन, उस कार्य को मतलब वही कार्य है, तो कितने दिन में? तो D का D पर्सनवाचक चिन्ह। 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, 21 दूनी 42, उत्तर है 42। बस हो गया। अगला देखो, 35 छात्र किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो M की वैल्यू कितनी है? 35, D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40, H यहाँ पे है नहीं। फिर MDH में आगे देखो कितने? 25 छात्र उस कार्य को, तो M कितना है यहाँ पे? 25, कितने दिन में? तो D का D, 25 के काटो इससे, 5 5 या
25, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 8 56। डी की वैल्यू 56 आई, डी की वैल्यू 56। इसके बाद देखिएगा अगला, और एक बार 10 एक क्वेश्चन करवा दूं, बाद में उतार लियो, ठीक है ना। बाद में मेरे बार बार कटिंग को नहीं है, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत कटिंग करनी पड़े नहीं। पहले सुनो, फिर नहीं सोचा कट से आप रोक क्या कर से, हाँ बस काटो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए अगले में 48 छात्र, तो एम कितना है 48, किसी काम को 55 दिन में, तो डी कितना है 55 बराबर। तो बताइए कितने छात्र उस कार्य को 60 दिन में, तो एम की वैल्यू नहीं पता, कितने छात्र एम नहीं पता, तो एम का एम पर डी कितना कह रहे हैं 60 दिन, तो गुणा में 60, काटो साहब, 12 एकम 12 चौके 12 पंजो 5 एकम 5 एकम 5 एकम 11 चौके, एम बराबर है तो कितने बच्चे 44। समझ में आया। देखते जाइए अगले क्वेश्चन को। एक बार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपकी, तो आपका थोड़ा टॉपिक में मन लगे, समझ रहे हो। ये जो पर्सन बता रहा हूं पेपर में नहीं आने वाले, कभी सोचे ये पर्सन इतने इजी पेपर में आ जाएंगे, पर हाँ कोई छोटा मोटा कोई पेपर हो, कहे जैसे कोई आर्मी उर्मी का पेपर होता है या फिर कोई छोटे एग्जाम होते हैं उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर बड़े एग्जाम में ऐसे पर्सन नहीं आते। वैसे तो आपके सारे एग्जाम ही बड़े हैं, है ना, है ना। आपके एरिया से बाहर जितने भी पेपर होते हैं वो सारे ही बड़े होंगे, क्यों। तो 32 छात्र किसी काम को, तो एम कितना है 32, किसी काम को 45 दिन में, तो डी कितना है 45। तो बताइए कितने छात्र, तो एम की वैल्यू नहीं पता, कितने छात्र उस कार्य को 30 दिन में, तो डी की वैल्यू 30। कह रहा ना उसी कार्य को, तो कार्य मतलब सेम है, एमडीएच बराबर एमडीएच। तो काटे 15 दूनी 30, 15 तीयो 45, 2 से काटा 16 और 16 तीयो 48, तो एम बराबर है 48। कितने बच्चे हैं 48 व्यक्ति होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। 20 आदमी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। एम कितना है 20, कितने घंटे में 6 घंटे में। एम डी अगर डी नहीं दे रखा, आगे दिन भी दे रखा है, 6 घंटे काम करके 10 दिन में, तो एच डी कितना है 10। अरे जरूरी थोड़ी कि जैसे आ रहा वैसे लिख दो भाई, एम डी एच कर्म जरूरी थोड़ी है, एम की जगह एम, एच की जगह एच और डी की जगह डी। अब कह रहा अगले पे देखो 12 आदमी उसी काम को, तो एम कितना है 12, एम है 12। आगे प्रतिदिन 4 घंटे, तो एच है 4, कितने दिन में, तो डी की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू नहीं पता। एक बार तो अपन ये लिखते हैं, बाद में अपने को ये नहीं लिखना, पर्सन में सीधा ही लिखेंगे 20 आदमी 6 घंटे 10 दिन, 12 आदमी 4 घंटे कितने दिन, कितने दिन, ऐसे लिखने डायरेक्ट। अब देखो काटो, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 पांचो 10, 4 एकम 4 4 पांचो 20, 5 पांचो 25, तो डी बराबर है 25, डी बराबर 25। सभी को समझ में आ रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश। इसके बाद देखिए अगला, 15 आदमी 6 घंटे 20 दिन, 30 आदमी 5 घंटे कितने दिन। बस ऐसे लिखना है, फिर डायरेक्ट धीरे धीरे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 0 और 6 दूनी 12, तो डी कितना है यहाँ 12। देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब एम डी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ले भाई, अब की बात देखना पड़ेगा अभी। एम डी एच 15 आदमी 6 घंटे 20 दिन, और कह रहा कि 30 आदमी 5 घंटे कितने दिन, तो डी का डी, कितने दिन में दुगुना काम का समाप्त करेंगे। तो यहां पे बट्टा में ये काम कितना करेंगे दुगुना, तो यहां पे बट्टा में 1, बट्टा में 1 ऐसे लिखेंगे भाई। एम डी एच बटा डब्लू
mdh बटा w। पहला काम 1 था तो दूसरा क्या है 2। अगर ये कह रहा कि त्रिगुना काम तो क्या कर देंगे 3। अगर कह रहा 4 गुना काम तो क्या लिख देंगे 4। काटो। अब देखो इससे काटा ये 15 हो गए और 15 से 15, अब 5 से कम 5 और 5 चौके 20 और 6 चौका 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये लो भाई आपका 24 आ गया। समझ में आई। वर्क दिया हो तो कहाँ लिख देंगे नीचे लिख देंगे। अगले में देखते हैं इसी प्रकार से होगा। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल इजी सा है। 20 आदमी 9 घंटे 12 दिन, मतलब एम एच और डी यानी एमडीएच वाला बराबर क्या कह रहा है 24। एम कितने है 24, कितने घंटे 6 घंटे, कितने दिन नहीं पता, डी का डी। अब 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटा 10, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटा 5, कितना आ गया 5 तिया 15। तो डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 15। डी की वैल्यू 15 आ जाती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एम डी एच, तो एम कितना है 7, एच कितना है 8, किसी काम को 1/3 भाग, तो इसका मतलब बीच में नीचे क्या दिए हैं W, एम डी एच बटा W। तो अगले में भी क्या लिख देंगे एम डी एच बटा W लिख दिया, 1 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 7 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम का 1/3 भाग, 1/3, तो नीचे लिखेंगे 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी है 36। डी की वैल्यू 36। फिर आगे देखिएगा तो उसी काम का शेष भाग देखो यहाँ पे कितना हो गया 1/3, यानी 3 भाग था उसमें से 1 भाग काम हो गया तो शेष बच गया 2/3। उसी काम का शेष भाग को 24 आदमी, तो आदमी कितने 24, 6 घंटे, तो प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो डी का डी। बस वैल्यू रखना सीख जाओ, पर्सन अपने आप आएंगे। 3 से काट दिया 3, 2 से काटा 12, 12 एक कम 12 तीयो, 3 एक कम 3 दूनी 2 एक कम 2 चौके 7 चौके, तो डी बराबर 28 थे। डी बराबर 28 थे। समझ में आया सभी को। शाबाश। अगले पे आ जाओ। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम का 40% भाग, यानी किसी काम का 40%, तो मतलब वर्क दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे एम डी एच बटा W। तो क्या लिखेंगे एम डी एच बटा W और एम डी एच बटा W लिख दिया। अब इसमें वैल्यू रख दो। एम की वैल्यू कितनी है 12, प्रतिदिन 9 घंटे तो 9 का 9, किसी काम करके किसी काम का 40% भाग, तो नीचे क्या लिखोगे 40% भाग, 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो डी की जगह कितना रख दोगे ऊपर है 23 रख दिया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, उसी काम का शेष भाग, तो शेष भाग अगर 40% हो गया तो यहां शेष बच गया 60% बच गया। शेष भाग को 15 आदमी, तो एम की वैल्यू 15, प्रतिदिन 6 घंटे तो 6, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में, तो डी की जगह डी लिख देंगे। लिख दिया। अब काटो, प्रतिशत से प्रतिशत काटा, 0 से 0 काटा, 4 तिया 12, 6 से 6, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 9 में 54, तो डी की वैल्यू 54। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने, और वो चीज जो हो चुकी हो, आप बात तीसरी पढ़ी ने का जिम्मेवार है चलो, और बचेड़े पे उल्लू उल्लू बात उरे लागू हो जाएगी, है ना। तो देखो दिखा प्रश्न में क्या है कि 500 सैनिकों के लिए, तो एम कितना है 500 सैनिक है ना। 27 दिन का भोजन है,
डी कितना है 27 दिन का भोजन उपलब्ध। 3 दिन बाद, 3 दिन तो जिम लिया, कहने का मतलब 3 दिन बाद, यानी 3 दिन ना खाना खाए हुए बैठा थोड़ी रहे, यहाँ थोड़ी कि भी 3 दिन बाद आवागा फिर खाऊंगा, भूखा मर जा काटड़ा, है ना। तो 3 दिन बाद, तो ये 3 दिन बाद वाला इसमें से घटेगा, 3 दिन बाद, मतलब बच गया आपका 24। 500 व्यक्तियों का, 500 सैनिकों का 24 दिन की राशि सामग्री बची हुई। अब देखो एम डी एच बराबर एम डी एच, यही तो है। अब क्या कह रहा, आगे एक बात और देखते हैं। 3 दिन बाद 300 और आ जाते हैं, एक कैंडिडेट 300 और आ गए तो कितने हो गए 800। कितने कैंडिडेट हो गए 800। अब ये 800 कैंडिडेट जो 500 का 24 दिन का भोजन था, ये कितने दिन खाएंगे, कितने दिन खाएंगे, यही तो कह रहा है ना। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी, तो देखेगा एम और डी कितना 24, 27 नहीं लिखना है 24 लिखना है। तो एम डी और एम और डी। अब देखो एम कितना था 500, कितने दिन का भोजन था इनका 24, और कैंडिडेट अब कितने हो गए 800, तो भोजन कितने दिन चलेगा डी का भी, एक्स वैक्स नहीं लिखना है ऐसा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो डी बराबर 15 दिन। बोलो बात समझ में आई ना, बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। एम कितने 25, कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में काम है कर सकते हैं 20 दिन। कितने दिन बाद, पिछले में हमने कहा था कि 3 दिन बाद कुछ आए थे, अब कितने दिन बाद, कितने दिन बाद 15 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाए, यानी 15 अगर छोड़ के चले गए तो कितने बच गए 10 व्यक्ति बच गए, पर कितने दिन बाद, तो वो नहीं पता आपको कितने दिन बाद, तो हम कह सकते हैं x दिन बाद, x दिन बाद। यहां पे घटाया तो कितने दिन का भोजन बच गया था 20 माइनस x, कितना 20 माइनस x, इतना ही तो बचा 20 माइनस x, यानी 25 आदमियों का 20 माइनस x दिन का भोजन बचा, और 10 आदमी इसको कितने दिन में काम कर रहे हैं, फिर नहीं भोजन नहीं था सॉरी काम था, तो यहाँ पे उसी काम को 15 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं तो काम होता है 37 सही 1/2 दिन में, ये काम हो जाता है 37 सही 1/2 दिन, बोले तो 74 75 बटा में 2 दिन। एम डी, तो देखते हैं एम का 25, डी का 20 माइनस एक्स, और उधर है एम का 10 और डी आ गया 75 बटा में 2, तो काटा तो 5, ये 25 को इससे गुणा किया तो काट दे, यही काट देते हैं 25 ये कम 25 और 25 या 75, तो 20 माइनस एक्स बराबर 15, तो माइनस एक्स बराबर 15 माइनस 20, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 20, तो कितने हो जाएंगे आपके पास माइनस एक्स बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कटा, एक्स बराबर 5 दिन बाद, कितने दिन बाद छोड़ेंगे 5 दिन बाद। बोलो बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि कितने व्यक्ति प्रारंभ में थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखो कुछ दिन बाद चले गए या कुछ दिन बाद शामिल हो गए, तो हमने पिछले में क्या किया, अगर पिछला क्वेश्चन देखें ना तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 दिन बाद काम छोड़ के चले गए थे या 3 दिन बाद का व्यक्ति और आ गए थे, यही तो था ना, 3 दिन बाद व्यक्ति और आ जाते हैं, तो मतलब 3 दिन का काम घटा दिए, कितने दिन का बचा था 24 दिन का, तो 500 व्यक्तियों का 24 दिन की राशि सामग्री बची हुई थी। अगर काम था तो 500 व्यक्ति 24 दिन में कर सकते हैं, अगर भोजन सामग्री तो 500 व्यक्ति 24 दिन में खा सकते हैं, इतना ही तो बचा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने देखा था कि
जो 3 दिन बाद वाला है वो क्या होगा, घटेगा। और अगले में हमें क्या पूछ लिया गया कि कितने दिन बाद, कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब कितने दिन बाद 15 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं कि कार्य 37 से 1/2 दिन में पूरा हो जाए। तो हमें पता कि 25 आदमी के लिए 20 दिन का काम है। अब कितने दिन बाद छोड़ के गए, तो x दिन बाद चले गए। अब बच गया 20 माइनस x। अगर आप ऐसा भी नहीं करते, अगर ऐसा ना करें और इसको x नहीं माने, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह वैसे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी है। x मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 25 और 20 माइनस x को गुणा, और यहाँ पे 10 गुणा में 75/2। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें ना कि कुछ व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन था। पिछले क्वेश्चन, अभी देखो वही क्वेश्चन जैसे पिछले में शुरुआत वाले में 3 दिन बाद आए, उसके बाद ये पूछा कि कितने दिन बाद आए या कितने दिन बाद गए। अगले में पूछा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। कुछ व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन उपलब्ध था। तो कुछ व्यक्ति मतलब m की जगह क्या है, x। m रखो तो m रख लो, आपकी मर्जी है, m काम रख लो, x मान लिया, आपकी मर्जी। और d कितना है, 40 दिन का भोजन उपलब्ध था। 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो प्लस हो गया 8, तो x प्लस है 8। 8 व्यक्तियों के और आ जाने से भोजन सामग्री 10 दिन कम चलती है, यानी पहले कितने दिन चलती है, 40, तो अब चलेगी 10 दिन कम, तो मतलब है 30। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे बता सकते हो, x इंटू में 40 और बराबर है x प्लस 8 इंटू 30, ऐसे ही करेंगे। अब देखो 0 से आपने 0 काट दिया तो 4x, और ये बच गया आपका गुणा हो गया 3x, और ये हो गया आपका 24। तो पक्षांतरण किया तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो कितने व्यक्ति थे, 24। कितने, 24। समझ में आया सभी को। अगले पे देखिए, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन का भोजन था। अब व्यक्ति कितने हैं, x मान लिया, x व्यक्ति थे, उनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन की है, 32 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ये घटेगा, तो 4 दिन बाद इसमें से घटा दिए, 4 दिन बाद कितने बच गए, 28 दिन का भोजन बचा हुआ है। 150 सैनिक और आ जाते हैं तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 150, तो x प्लस 150 है, तो 150 सैनिक और आ जाते हैं। शेष भोजन सामग्री 21 दिन चलती है, तो ये भोजन सामग्री कितने दिन चली, 21 दिन चली, 21 दिन चली। समझ में आ रहा सभी को, लिखना इसमें लिखना ना चाहिए। तो क्या लिखोगे अब, x गुणा में 28, क्योंकि देखो ये तो खा लियो वो बाबदाद देखो, और बचेड़े पे क्या होगी, उल्लू। अब बचे पे क्या, 28 पे चर्चा होगी, भाई 28 थे तो 28 लिख दिया। अब यहाँ पे x प्लस 150 और इंटू में 21। अब काटिए सब, 7 एक कम 7, 7 या 21, 7 चौके 28, 4 x बराबर इसको गुणा किया तो 3x प्लस 450। पक्षांतरण किया तो 4x माइनस 3x बराबर 450, और x की वैल्यू आई 450। तो प्रारंभ में सैनिक कितने थे, 450। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब x किसी काम को कितने दिन में करें, 90 दिन में। तो 15 व्यक्ति कम होने पर, अगर ये 15 व्यक्ति कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 15 व्यक्ति कम होने पर 10 दिन अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन लगे, 100। कितने दिन लगे, 100। 10 दिन अधिक लगे तो 100। तो क्या लिखोगे इसको, x गुणा में 90 बराबर x माइनस 15 इंटू में 100, 0 से 0, ये 9x बराबर 10x माइनस 150, तो माइनस का x बराबर माइनस 150, तो x बराबर 150। भाई देखो इसको इधर 9x इधर हुए, अगर ये दिक्कत आई नहीं समझ में आई तो 9x का 9x, इसको 10 से गुणा किया 10x, और 10 5 नहीं 15 को 10 से गुणा किया 150,
पक्षांतरण करेंगे। 9x माइनस 10x बराबर माइनस 150। विपरीत चिन्ह में संख्या घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह शेष रहेगा, तो माइनस x बराबर कितना, माइनस 150। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 150, x बराबर 150। बात समझ में आई? बिल्कुल। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाना है, तो वही बात है, कुछ श्रमिक x, डी का वैल्यू 22 दिन में पूरा किया जाना, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, अब 3 श्रमिक अनुपस्थित हो गए तो x माइनस 3 उस कार्य को करने के कारण 24 दिन में पूरा होता है, तो यहां पे लिख दिया 24। बताओ क्या लिखोगे, x इंटू 22 बराबर x माइनस 3 इंटू 24। तो ये हो गया आपका सीधा ही, काटो इसे, 2 से काट देते 11 और ये आ गया आपका 12, तो ये हो गया आपके 11x और इसको गुणा किया तो 12x माइनस 12 तो 36, तो माइनस x बराबर कितना आ गया, माइनस का 36, x बराबर 36। समझ में आ रहा है या मैं अकेला ही पढ़े जा रहा हूं? हैं? आ रहा है सच्ची? हैं? बताओ शाबाश, समझ में आ रहा है, शाबाश। तो इस स्पीड से करेंगे तो फिर तो अपन जल्दी टॉपिक कर लेंगे। 21 व्यक्ति 1400 पुस्तकों के जिल्द 15 दिन में चढ़ाते हैं। जिल्द समझ रहे हो, गत्ता चढ़ावे, साहब कवर चढ़ावे, क्या चढ़ावे, कवर। 21 तो आदमी है, 21 आदमी, ये एम, 1400 पुस्तकों के जिल्द चढ़ाते हैं, ये हो गया आपका वर्क। 15 दिन, ये हो गया आपका बी। तो बताओ 800 पुस्तकों की, ये हो गया आपका डब्लू। 800 पुस्तकों के जिल्द 20 दिन में, डी का मान 20, तैयार करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो मतलब एम डी एच बटा डब्लू और एम डी एच बटा डब्लू। वैल्यू लिखे, 21 आदमी, डब्लू कितना है 1400, है ना, कितने दिन 15 दिन, बराबर कितनी पुस्तकें हैं 800, नीचे लिखिएगा कितने दिन में 20 दिन में, कितने व्यक्ति, एम का एम, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, 4 एक कम 4 और 4 5 20, 5 एक कम 5 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो एम बराबर 9 व्यक्ति।